नमस्कार दोस्तों, गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 13 मई 2022 और 13 मई 2022 को करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है 12 मई 2022। दरअसल आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा किए गए शानदार काम के कारण नर्सों के योगदान को याद करने के लिए हम इंटरनेशनल नर्स डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, और 12 मई 1820 को जन्मी फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ब्रिटिश नर्स और समाज सुधारक थी और इसीलिए इस तारीख को हम अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं इसका थीम। 12 मई 2022 को जो अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया उसका थीम क्या है दोस्तों? नर्स इज अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ, यानी कि नर्सिंग में निवेश करें और वैश्विक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए अधिकारों का सम्मान करें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साइंटिस्ट ऑफ बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI हैव डिस्कवर्ड अ न्यू प्लांट सब स्पीसीज इन विच स्टेट? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि BSI के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में एक नए पौधे का उपप्रजाति की खोज की? इसका सही उत्तर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में यह पौधा जिसे अरुणाचलेसिस नाम दिया गया है, लिसियोनोटस मेटुओएनसिस नामक पौधे की उपप्रजाति है और केवल 35 से 40 व्यक्तियों की एक छोटी आबादी तक ही सीमित है। यह है दोस्तों लिसियोनोटस मेटुओनेसिस। ठीक है, ये इसी पौधे की उपप्रजाति है जिसे अरुणाचल प्रदेश के नाम पे इसका नामकरण किया गया है। और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने अरुणाचल प्रदेश के पक्के केसांग जिले में 1444 मीटर की ऊंचाई पर एक नए पौधे की उपप्रजाति की खोज की और यही है वो पौधा। अब अरुणाचल प्रदेश में किया गया तो यह है अरुणाचल प्रदेश। इसकी राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और गवर्नर है ब्रिगेडियर BD मिश्रा और मुख्य न्यायाधीश थे पहले सुधांशु धूलिया, किंतु अब ये बदल चुके हैं और ये जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये जज बन चुके हैं। इसीलिए जैसे इसकी सूचना होती है कि अरुणाचल प्रदेश यानी कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है तो इसकी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। इसकी लोकसभा सीट है 5, अरुणाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट है 70। तो और चलिए जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश के जो प्रमुख नृत्य है वो है चालो, हिरी खिनिंग, शेर मोर नृत्य और पासी कोसिंग। प्रमुख नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, लोहित, खेमेंग, सुबनसिरी, तिरप और दिबांग। राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क है दोस्तों नामदफा, नामेरी और मोलिंग। वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है माहो, पक्के, सासा आक्रीड और टेली वैली। जो प्रमुख टाइगर रिजर्व है वो है पक्के टाइगर रिजर्व और प्रमुख जो त्योहार यहाँ पर मनाए जाते हैं वो है लोसर, मोपिंग और सोलुंग त्योहार। और एक जानकारी और है कि IBM ने अरुणाचल प्रदेश में स्टेम फॉर सेल्स गर्ल्स की शुरुआत की। स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इसकी IBM ने अरुणाचल में शुरुआत कर दी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आसाम गवर्नमेंट साइंड एन MOU विद विच टेक कंपनी टू ट्रांसफॉर्म टेक्निकल इंस्टीट्यूट? असम सरकार ने तकनीकी संस्थानों को बदलने के लिए किस तकनीकी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका सही उत्तर है टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड। परियोजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षित और सशक्त बनाने के लिए 34 पॉलिटेक्निक कॉलेजों और 43 ITI को उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर फॉर एक्सलेंस में तब्दील किया जाएगा, जिससे कि जो हमारे युवा है, जो हमारे जो यूथ है, उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है उससे जोड़ा जा सके
और वो और उन्नत हो सके, जो कि मतलब जो अभी वो इंडस्ट्री रेडी हो सके, और इंडस्ट्रीज को जैसी टेक्नोलॉजी वाले यूथ की जरूरत है वैसी टेक्नोलॉजी से उन्हें संपन्न किया जा सके। असम असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है हिमंता बिस्वा शर्मा और राज्यपाल है जगदीश मुखी। यहाँ की लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीट है 126। असम के प्रमुख नृत्य है बिहू, बगरुम्बा, बोरताल, ओजापाली और झुमूर। प्रमुख नदियां हैं ब्रह्मपुत्र नदी, बराक, धानसिरी, मानस, दिहिंग और सुरमा। राष्ट्र उद्यान है काजीरंगा, मानस, ओरंग, नामेरी, डेब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई। यहाँ के जो प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पूर्वी कार्बी, मराठ लोगरी और बोरेल। जो प्रमुख टाइगर रिजर्व है वो है मानस, नामेरी, काजीरंगा टाइगर रिजर्व। प्रमुख महोत्सव है जो यानी कि त्योहार है बिहू, बैसागु, बैखो, रजनी गबरा, बोहागियो, बिसु। असम में पहला सरकारी समाचार पत्र वॉइस ऑफ असम लॉन्च किया गया, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु टुक ओथ एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? इसका सही उत्तर है दोस्तों रानिल विक्रमसिंघे। दरअसल यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता रानिल विक्रमसिंघे को गुरुवार को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। श्रीलंका के विपक्षी सांसद है रानिल विक्रमसिंघे। और कुछ दिन पहले ही, यहाँ तक कि 2 दिन पहले ही, जो पूर्व प्रधानमंत्री है जो महिंदा राजपक्षे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया जो क्राइसिस को देखते हुए। यह है रानिल विक्रमसिंघे जो कि श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री है। इससे पहले उन्होंने 1993 से 1994, 2001 से 2004, 2015 से 2018 और 2018 से 2019 तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और 1994 से 2001 और 2004 से 2015 तक विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who has been officially announced by the ECB as the head coach of the England Test team? ECB यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने किसे इंग्लैंड की टेस्ट टीम के हेड कोच नियुक्त की आधिकारिक घोषणा की? इसका सही उत्तर है दोस्तों ब्रैंडन मैकुलम। उनकी नियुक्ति टेस्ट प्रारूप में इंग्लैंड के खराब परिणामों के बाद हुई है। रॉब की को मेंस टीम का प्रबंध निदेशक भी नियुक्त किया गया था और कुछ दिन पहले ही टेस्ट प्रारूप की कप्तानी बेन स्टोक्स को सौंपी गई थी और ये मैंने आपको बताया था। यह है ब्रैंडन मैकुलम जो कि न्यूजीलैंड क्रिकेट कोच, कमेंटेटर और पूर्व क्रिकेटर भी रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which state government gave effect to anti-conversion bill through an ordinance? किस राज्य सरकार ने अध्यादेश के जरिए धर्मांतरण विरोधी विधेयक को प्रभावी किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 में विधानसभा में पारित किया गया था। कैबिनेट ने गुरुवार 12 मई को अध्यादेश को मंजूरी दी। यह है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। मुख्यमंत्री है श्री बसवराज बोमाई। राज्यपाल है थावरचंद गहलोत और मुख्य न्यायाधीश है ऋतुराज अवस्थी। यहाँ की लोकसभा सीट है 28, राज्यसभा सीट है 12 और विधानसभा सीट है 224। कर्नाटक के प्रमुख नृत्य है यक्षगण और डोलुकुनिता और कुचिपुड़ी। प्रमुख नदियां हैं कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरवती और काली। राष्ट्र उद्यान यानी कि नेशनल पार्क है अंसी, बनगट्टा, बांदीपुर, नगरहोल और कुद्रेमुखा। वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ब्रह्मगिरी, कावेरी, दांडेली, भद्र, भूमांबिका और भीमगढ़। जो प्रमुख टाइगर रिजर्व है वो है काली, नगरहोल और बियाटी टाइगर रिजर्व। प्रमुख जो त्योहार है वो है हम्पी महोत्सव। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। Indian Army is planning to buy 12 more which made in India weapon locating radars or WLRS। भारतीय सेना 12 और कौन से मेड इन इंडिया हथियार खोजने वाले रडार खरीदने की योजना बना रही है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों स्वाति रडार।
स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार स्वदेशी रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा लगभग 950 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। ये एक वेपन लोकेटिंग रेडार है, यानी कि कोई भी हथियार जो दुश्मनों का हथियार है उनको लोकेट करने के लिए इस रेडार का प्रयोग किया जाता है, ढूंढने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Where was the extended range version of the BrahMos supersonic air launched missile successfully test fired? BrahMos supersonic air launched मिसाइल के विस्तृत रेंज संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल। देश की सामरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत ने बंगाल की खाड़ी में सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक एयर लॉन्च मिसाइल की विस्तृत रेंज यानी कि एक्सटेंडेड वर्जन संस्करण का सफल परीक्षण किया। मिसाइल के विस्तृत संस्करण में सीमा को 290 से 350 तक बढ़ा दिया गया है। ये जो डेवलपमेंट है वो किया किसने? उसने वो DRDO है। DRDO ने ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल को बनाया है। तो हम जानते हैं DRDO के बारे में। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना हुई तो 1958 में। मुख्यालय है इसकी नई दिल्ली में और अध्यक्ष है श्री डॉक्टर G सतीश रेड्डी। और आदर्श वाक्य यानी कि मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस यानी कि बलस्य मूलम विज्ञानम। और ये दोनों ही सही है। आपको कहीं भी यानी कि अगर क्वेश्चन में आता है इसका मोटो क्या है तो आप दोनों ही लिख सकते हैं यानी कि बलस्य मूलम विज्ञानम यानी कि स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस। मूल संगठन है रक्षा मंत्रालय जो कि भारत सरकार के अंतर्गत है और इसके मंत्री है राजनाथ सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which संस्कृत ग्रामरियन died at the age of 88? 88 वर्ष की आयु में किस संस्कृत व्याकरणविद का निधन हो गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रोफेसर भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी। दरअसल संस्कृत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले प्रोफेसर वागीश शास्त्री को वर्ष 2018 में पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया था। और जो वागीश शास्त्री है वो प्रोफेसर भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी का ही जो एक अलग नाम है, एक जो फेमस नाम है वो दिया गया था उनको। यह है प्रोफेसर भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी जो कि पद्मश्री योग तंत्र विद्या के मर्मज्ञ विद्वान है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। विच विलेज इन महाराष्ट्र बैंड रिचुअल्स ऑफ विडोहुड? महाराष्ट्र के किस गांव के विधवा होने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दो गांव है हेरवाड़ और मनगांव। महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर सिरोल तहसील के हेरवाड़ गांव को और कोल्हापुर जिले की हटकनले तहसील के ऐतिहासिक मनगांव ने ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया। अब एक बात और भी है, जो मनगांव है वो पहले से भी फेमस है, पहले से इस जगह का नाम प्रचलित है। और क्यों है दोस्तों? दरअसल बाबा साहब अम्बेडकर और छत्रपति साहू महाराज ने 21 मार्च 1920 को मनगांव में ही छुआछूत के खिलाफ पहला संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया था और इसीलिए ये गांव इतना फेमस है। अब महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री है श्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। लोकसभा सीट है 48, राज्यसभा सीट है 19 और विधानसभा सीट है 288। ये जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में। और महाराष्ट्र की जो प्रमुख नृत्य है वो है लावड़ी, लेजिम, होली, गोंधल और तमाशा। प्रमुख नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा, तापी, इंद्रावती और वर्धा। प्रमुख नेशनल पार्क है यानी कि तांडोबा, चंदोली, गुगमल, संजय गांधी और नवेगांव। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कोयना, भारमगढ़, भीम। प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है कोयना, भीमरागढ़, भीमाशंकर, बोर, मेलघाट और गौतम। जो प्रमुख टाइगर रिजर्व है वो है तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। जो प्रमुख त्योहार यहाँ पर मनाए जाते हैं वो है गुड़ी पड़वा, मंगला गौर, गणेशोत्सव और कोजागिरी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल फिर इसी समय मिलेंगे हम कुछ और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो डिस्कशन करने के लिए। सेशन का PDF टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप
में उपलब्ध करा दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप अपडेटेड रहें हर एक क्वेश्चन से जो कि करंट अफेयर्स में आते हैं। तो इसी के लिए आज के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपने गोल्स की तरफ निरंतर बढ़ते रहिए, क्योंकि यही आपको सफलता दिलाएगी। और इसी को कहते हुए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।